जो सड़कें हमने 40 साल से कभी नहीं देखते हुए बढ़ते हुए देखे, वो सड़क के विकल्प हो गए, वो कॉलोनी विकल्प हो गई, सारे चीजें विकल्प हो गई। क्या चीज चाहिए हम लोग को? हम लोग यही सब आराम चाहिए ना। अब सब चीज प्रधानमंत्री दे दे तो मेहनत कौन करेगा? सब कुछ बदलाव तो हम लोग को करना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री करेंगे चेंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी के दौरे पर थे और काशी के दौरे पर जब वो लगातार अपना रोड शो कर रहे थे तो रोड शो के दौरान एक चाय की दुकान पर रुके। चाय की दुकान पर रुकने के बाद वहां पर उन्होंने चाय पी और वहीं पर कुछ लोगों से बात भी की थी। और आज हम आपको उसी चाय की दुकान पर लेकर आए हैं, पप्पू की चाय की दुकान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रोड शो के दौरान रुके और उन्होंने वहां पर पूरी चाय पी और वहां पर बात भी की। और पप्पू जी खुद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या बात हुई, किस तरीके से बात हुई, जब मोदी जी आए तब क्या नज़ारा था, किस तरीके से था, वो सारी चीज़ें हम पप्पू जी से बात करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है, जिस चीज़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विश्व में फेमस है कि एक नॉर्मल से व्यक्ति से वो जब मिलने आते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ, कि एक आम आदमी के तौर पर मिलते हैं। देखिए पप्पू जी की अगर चाय की दुकान की बात की जाए तो बड़ी नॉर्मल जिस तरीके से लोग चाय बनाते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी बिताते हैं, वो सारा सिनारियो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक चाय वाले की नॉर्मल ज़िंदगी जैसी होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने यहाँ पर रुके, उनका पूरा काफिला रुका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतरे, यहाँ पर आए और उन्होंने चाय पी। पप्पू जी से इसके बाद हम बात करते हैं। पप्पू जी, कल आए थे प्रधानमंत्री जी, आपसे मिले? पप्पू जी नहीं है, पप्पू जी के लड़के हैं मनोज। अच्छा, आप मनोज जी हैं? वो है मोदी के साथ। अच्छा, पप्पू जी उधर हैं, आप मनोज हैं। अच्छा ठीक है, दुकान का नाम है पप्पू जी के नाम से जी। तो मनोज जी कल प्रधानमंत्री जी आए थे? प्रधानमंत्री जी कल आए थे 8 बजे। 8 बजे आए थे जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या बात हुई? बातचीत किए, हाल चाल लिए पिताजी के। इसके पहले हमारा 2014 में प्रस्तावक भी बने थे पिताजी के, और वही सब हाल चाल लिए, पिताजी का हाल चाल पूछे, फिर चारों भाई का हाल चाल पूछे, कैसे है क्या है। फिर बनारसी अंदाज में हमसे पूछे कि यार गैला विश्वनाथ जी दर्शन करे कि नहीं, तू लोगन देखला वहाँ कैसा ना हो? हम कल बहुत ही अच्छा लगल। पहले तो हम लोग ऐसे जाते थे, अब तो एकदम आराम से गाड़ी लेके अंदर घुस जा, कोई पता नहीं चला था। बहुत अच्छा विश्वनाथ मंदिर के बारे में एकदम। हाँ, वही से पूछे कि भाई बनारसी अंदाज में पूछे, यार जा यार तू लोग दर्शन कैला कि नहीं, कि गैला देखला कैसा लगल? कला मैंने बहुत अच्छा लगल। बनारस का फीडबैक लिए कि नहीं लिए? बैग सब अच्छा रहा। क्या बताया बनारस का? कुछ बताए कि क्या और अच्छा हो सकता है? कुछ ऐसा कुछ बात किए, कुछ आप बताए कुछ अपनी तरफ से? अब वो देखिए, उनके प्रधानमंत्री वो बहुत कुछ करे, बनारस के विषय में सोच ही रहे हैं। आज तक जो सड़कें हमने 40 साल से कभी नहीं देखते हुए बढ़ते हुए देखे, वो सड़क के विकल्प हो गए, वो कॉलोनी विकल्प हो गई, सारे चीज़ें विकल्प हो गई। क्या चीज़ चाहिए हम लोग को? हम लोग यही सब आराम चाहिए ना। क्या हम लोग को खाना चाहिए? थोड़ी मेहनत करेंगे खाएंगे। अब सब चीज़ प्रधानमंत्री दे दे तो मेहनत कौन करेगा? अच्छा, एक बात बताइए, लोगों के दिमाग में एक चीज़ होती है कि जब प्रधानमंत्री जी किसी की दुकान पर आ जाते हैं तो उनकी चीज़ें बदल जाती हैं। कल जब प्रधानमंत्री जी, इससे पहले भी आए हैं प्रधानमंत्री जी, आपने बताया जैसे कि पिताजी के साथ थे, तो कल जब आए उसके बाद से लेकर अभी तक कुछ बदलाव, कुछ चीज़ें यहाँ दिखी मीडिया के अलावा? नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं बिकी, जैसे तैसे है, जैसे नॉर्मल है, नॉर्मल ही रहेगा। और क्या बदले? कुछ बदलाव नहीं? बदलाव कुछ लोग ज़्यादा आने लगे, जैसे चाय बनते हुए आज 80 साल से चाय बनते हुए आ रहा है, उसी तरह हम लोग ऐसे चाय बना रहे हैं। बदलाव क्या करेंगे? नहीं, आज कुछ क्राउड में, भीड़ में, लोगों में कुछ अंतर दिखा कि कुछ ज़्यादा लोग आ रहे हों या ज़्यादा आज लोगों में अट्रैक्शन हो आपको लेकर? देखिए, मोदी जब चलते हैं ना तो ऐसे ही जहाँ जिस एरिया में चलते हो वैसे बम 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 के लोग करने लगते हैं। बम करते हैं जी। तो आज सुबह से दुकान में बम है कि नहीं है? अरे सुबह से ताला नहीं खोले थे तब से 4 लोग हमारे लोग खड़े थे। और लोग बाहर से लोग आके गाड़ियाँ खड़ी थी बहुत से कि मनोज जल्दी तुम दुकान खोलो। दुकान खोले तो लोग खुद अपने हाथ समेट करके दुकान हमारा लगवाए। अच्छा। और इतने बड़े बड़े आदमी दुकान लगवाए, तब कभी सोचे नहीं थे कि वो हमारा जल्दी करेंगे। लोग बैठ के अंदर चाय पिए। अच्छा जी। प्रधानमंत्री के आने के बाद इस तरीके का बदलाव हुआ? इस तरीके का बदलाव हुआ है। क्या कुछ कोई ऐसी बात हुई हो जो आप शेयर करना चाहते हो कि कुछ विकास को लेकर बात हुई, आपके काम को लेकर बात हुई हो, घर को लेकर कुछ बात हुई हो, आपके परिवारजन को लेकर कुछ बात हुई हो? परिवार के विषय में हाल चाल लिए और क्या धंधे होगी इसमें? सब कुछ बदलाव तो हम लोग को करना पड़ेगा ना, चेंज करना पड़ेगा। तो इस बार क्या प्रधानमंत्री करेंगे चेंज? क्या हो रहा है इस बार यहाँ पे बनारस में? बनारस में ऑटो सीट हो रहा है। ऑटो सीट योगी हो रहा है। योगी हो रहा है। हाँ हाँ होगा, हो गया है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद ग्लोबल वॉइस। हो गया योगी हो गया है। योगी आ भी रहे हैं। योगी आ रहे हैं। तो यानी कि साफ है कि ये सबसे बड़ी बात ये है इस पूरे बात में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस चीज़ के लिए पूरे विश्व में पॉपुलर हैं, पूरे विश्व में इस चीज़ के लिए ज़मीनी नेता माने जाते हैं कि वो जब भी जहाँ से निकलते हैं तो वहाँ के जो आम लोग हैं उनसे वो मुलाकात करते हैं। और जब उनका रोड शो बनारस में चल रहा था, जब पूरे
पूरे विश्व की मीडिया उनको कवर कर रही थी, तो उस समय वो एक चाय की दुकान पर उतरे थे। और ये वही चाय की दुकान है जिसमें अभी हमने बात की, जो उनके मालिक हैं मनोज, उनसे उन्होंने बात की उनके पूरे परिवार के बारे में। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस चीज़ को जानने का प्रयास किया कि आम लोगों की राय क्या है, यानी कि जो काशी विश्वनाथ मंदिर बना है वो इतने बड़े तौर पर बना है, तो अब वहाँ पर क्या अंतर हुआ, लोगों को किस तरीके से और सहूलियत मिल सकती है, इन सभी चीज़ों को लेकर साफ साफ बात की। और मनोज जी ने भी साफ तौर पर बताया कि प्रधानमंत्री के आने से इनकी जो रोज़मर्रा की जो दुकान का जो एक रूटीन होता है, क्योंकि लोगों में एक मन में की बात होती है कि प्रधानमंत्री इतना बड़ा व्यक्ति जब किसी की चाय की दुकान पर जाता है तो क्या उसकी दुकान में कुछ बदलाव होता है। तो उन्होंने बताया कि आज सुबह से ही कई लोग ऐसे दुकान पर आके खड़े थे और इंतजार कर रहे थे कि मनोज आए, दुकान खोले और वो चाय पी पाए। कैमरामैन रोहित के साथ मैं विक्रम राठौर, ग्लोबल वॉइस, वाराणसी।